क्या सुपर ह्यूमन सच में होते हैं? शायद अभी वो हम सब के बीच में ही हो, जिनको कि हम जानकर भी देखकर भी अनजान बने हुए हैं। आज हम कुछ रियल लाइफ सुपर हीरो सोल्जर प्रोजेक्ट्स के दिलचस्प और कुछ हैरान कर देने वाले और कुछ हद तक परेशान कर देने वाले टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले जब मैं एक मूवी विंटर सोल्जर देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ऐसी घटनाएं रियल लाइफ में भी हुई होंगी और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन था और सुपर ह्यूमन या सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट का अंजाम क्या हुआ और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या आज भी कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं और इसके साथ ही हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर भी बात करेंगे और उस पर नज़र डालेंगे जो शायद आपके होश उड़ा सकता है। सुपर सोल्जर कुछ असाधारण क्षमताओं वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस की अवधारणा ने हमें दशकों से ही अट्रैक्ट किया है। खासकर फिल्में और कॉमिक्स के माध्यम से मार्वल की मूवीज में दिखाए विंटर सोल्जर जैसे कैरेक्टर हमें इस विचार का एक डार्क और एक कम्प्लेक्स साइड और एक आइडिया दिखाते हैं। मगर क्या इन काल्पनिक कहानियों में कोई सच्चाई हो सकती है? वर्ल्ड वार 2 के दौरान मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों ने सैनिकों की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। सबसे इनफेमस एग्जाम्पल में से एक नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि प्रिजनर्स पर अनएथिकली और भयानक एक्सपेरिमेंट किए गए। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 1950 और 1960 के दशक के दौरान CIA के द्वारा किया गया एक प्रोजेक्ट जिसका कि नाम MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट था। उस समय कोल्ड वार का दौर चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में दोनों ही अपनी सुपीरियरिटी और अपने आप को सस्पिशियस दिखाने का उनका समय चल रहा था। उस समय के दौरान CIA ने 1953 को प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की शुरुआत की, जो दिमाग पर कंट्रोल और ब्रेन वॉश की तकनीकों की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उनका एंड गोल एक ऐसा सुपर सोल्जर बनाना था और एक ऐसा व्यक्ति बनाना था जिसके पास इन्हेंस फिजिकल पावर हो और मेंटल कैपेबिलिटी भी हो, जो दुश्मनों द्वारा दी गई यातनाओं को पूछताछ के दौरान झेलने में सक्षम हो और अपने मिशन को सटीकता के साथ अंजाम दे सके। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स, इस एक्सपेरिमेंट में CIA ने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में अपना एक बेस स्थापित कर लिया था, जहां वो इंसानों के ऊपर उनकी सहमति के बिना ही गुप्त रूप से LSD दिया करते थे। ये उस समय का एक ड्रग था। उसका उस समय उद्देश्य स्टडी में चल रही दवाओं को वास्तविक दुनिया में उसके प्रभावों को अध्ययन करना था और ये देखना था कि क्या इसका इस्तेमाल किसी तरह की जानकारी निकालने और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। उस समय दौरान प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का भी खुलासा 1975 में चर्च की एक कमिटिंग हियरिंग के दौरान हुआ, जिसमें CIA और दूसरी खुफिया एजेंसीज के द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की जांच की गई। इस खुलासे ने लोगों में गवर्नमेंट के प्रति आक्रोश भर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट की बनाई गई कुछ कमेटियों के द्वारा CIA की गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी गई। हालांकि 1973 में कई प्रोजेक्ट्स के कई रिकॉर्ड्स को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया CIA के द्वारा, जिससे कि कई सवाल पैदा हो गए। अगर हम आज की बात करें तो सुपर सोल्जर के इन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रशिया, चाइना और कई कंट्रीज़ में सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट्स के मॉडर्न इक्विपमेंट पर काम करने की अफवाह है। इन प्रोजेक्ट्स में अक्सर एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और साइबरनेटिक्स शामिल होते हैं। शायद वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से एक एडवांस सुपर सोल्जर बनाना चाहते हैं, जिसे वो DNA से मॉडिफाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डार्फा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज ने सोल्जर्स की इन्हेंसिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट्स पर कई तरह के काम कर रही है। इसके लिए उनके द्वारा वॉरियर वेब और रेवोल्यूशनरी प्रोस्थेटिक्स प्रोग्राम का एम एक
पहनने योग्य ऐसा सूट बनाना है जो मानव क्षमताओं को बेहतर बनाने और उन्नत प्रोस्थेटिक जो नर्वस सिस्टम के साथ भी जुड़ा होगा। अगर वाकई कोई ऐसा सूट हम बना लेते हैं जो हमारे सिर्फ नर्वस सिस्टम से जुड़कर हमारे साथ काम कर सके, तो वाकई हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं और इससे हम सुपर ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम सुपर सोल्जर की रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करें तो सबसे दिलचस्प और रियल लाइफ इंसिडेंट की घटनाओं में से एक 2010 के समय की शुरुआत में रशियन प्रोजेक्ट्स की कहानी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रशियन साइंटिस्ट सोल्जर की सहनशक्ति, ताकत और चरम स्थितियों के प्रति उनके लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर को बनाने पर काम कर रहे थे। हालांकि ठोस सबूत मिलना कुछ दुर्लभ है, मगर लीक हुए डॉक्यूमेंट्स और पूर्व सैनिकों की गवाही से ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट रियलिटी में हुए थे। इसके अलावा एक दूसरी एग्जाम्पल के तौर पर इराक वॉर के दौरान ये बताया गया कि अमेरिकन सोल्जर को लंबे युद्ध अभियानों के दौरान उनकी अल्टरनेट और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ड्रग मेडिसिन दी गई थी। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स की कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, पर फिर भी ये रिपोर्ट सैनिकों में ह्यूमन पावर को बढ़ाने की ओर इशारा करती है। सुपर सोल्जर बनाने का आइडिया एक विचार सिग्निफिकेंट एथिकल और मॉरल क्वेश्चन का पक्ष उठाता है। इसमें एक और सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है? ह्यूमन राइट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के एक्सपेरिमेंट का परिणाम फ्यूचर में कैसा होगा? ये एक चिंता का विषय है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या दुनिया भर की गवर्नमेंट अभी भी सीक्रेटली इस तरीके के सुपर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रही है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिलचस्प लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन की घंटी को भी दबाना मत भूलिएगा। अगली बार के लिए हमारी दुनिया के रहस्यों की खोज के लिए हमारे साथ बने रहें।